Today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया। एक तरफ अमेजॉन कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। ये अच्छा 82 ओके 82 का। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन में लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है। चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि फिलहाल जो है वो सबसे, अगर आप एक मार्केट है, मोनोपोली वाला मार्केट है, और अगर आप उसने क्रिएट कर लिया तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक सकती है, और वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। मतलब दूसरे शब्दों में उसको चिप्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि AMD ने तकरीबन $400 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 2-3-4 सालों तक। अब आप सोचेंगे कि भाई 400 मिलियन में क्या होगा, कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो फिर इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है नहीं। इंडिया ट्राई कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर के मामले में अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर बने, लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ से बनने वाली सेमीकंडक्टर्स को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स किया जाए। और फिलहाल जो मोनोपोली है वो ताइवान की है। अगर मान लीजिए वो ताइवान की जो कंपनी है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, तो अगर वो कंपनी है, अगर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो मान लीजिए कि इंडिया के अंदर ताइवान ये चिप्स वाला मार्केट एकदम से बूम करेगा। और मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो छोटी कंपनी 400 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उससे दूसरी कंपनियों को एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक दूसरी कंपनियों को एक चीज़ मिलेगी कि भाई ये सारी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। चलो देखते हैं, चलो वहाँ पर देखते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है, और अगर उनको अच्छा लगेगा, बस हमें यही करना है, सिर्फ इनवाइट करना है। एटमॉस्फेयर तो बनना रखा है इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के तहत। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी अल जजीरा जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम
मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने इस मुल्क को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ये बात कही जा रही है। कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जेक्टिव्स ऑफ सम ऑफ द US टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है इंडियाज़ टेक्नोलॉजी सेक्टर। और फ्राइडे को ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर, और उसके बाद एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रोहित जी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82 ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चंस तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता, कहता यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं,